हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करने आई हूँ। सीजीएल का एग्जाम हो गया है, मेंस भी हो गए हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको भी पता है कि काफी इस बार हाई जाने वाला है। तो सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि पोस्ट प्रेफरेंस हम कैसा भरे, यानी कि कौन सा पोस्ट हम डालें जिससे हमको होम टाउन मिल जाए, जिसमें हमको सैलरी अच्छी हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, ज्यादा हमको रिस्क देखने को ना मिले। तो हर कैंडिडेट्स के अपने अपने प्रॉब्लम है इस केस में। तो आज मैं आपको वन बाय वन करके सारे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में यहाँ पर जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस एग्जाम में ना मेनली आप देखेंगे 5 लेवल के जॉब्स आपको मिलते हैं। पहला होता है 2400 ग्रेड पे, दूसरा होता है 2800 ग्रेड पे, तीसरा 4200 ग्रेड पे, चौथा 4600 ग्रेड पे एंड पांचवा आपका 4800 ग्रेड पे होता है। ये जो 2400 और 2800 ग्रेड पे है, ये आपका ग्रुप सी पे आता है, ठीक है। ग्रुप सी का जॉब होता है। 4200 से 4800 जो है ये कौन सा ग्रेड ग्रुप का होता है? तो ये ग्रुप बी का जॉब होता है, ठीक है। अब जो 2400 ग्रेड होता है वो लेवल 4 होता है, 2800 लेवल 5 जॉब होता है, 4200 लेवल 6 होता है, 4600 लेवल 7 होता है और 4800 लेवल 8 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ग्रेड पे के लेवल्स होते हैं। अब जो आपका जॉब पोस्ट प्रेफरेंस होता है ना, मेनली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो चलिए उस फैक्टर को देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे नंबर कितना आया है, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आपको एक रफ आइडिया जरूर होना चाहिए कि आपको कितने नंबर आए हैं। उसके हिसाब से आप यहाँ पर पोस्ट भरोगे, ठीक है। दूसरा होता है लोकेशन, यानी मेरा लोकेशन की मैं कहाँ जाना चाहता हूं। मुझे होम टाउन चाहिए, या मुझे दिल्ली लोकेशन चाहिए, या मेरे को साउथ लोकेशन चाहिए। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, कि आपको कौन सा इस जॉब से कौन सा लोकेशन आप प्रेफर्ड कर रहे हो। तो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है पोस्ट प्रेफरेंस का, कि मुझे कौन सा पोस्ट चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्टर बनना है, पीए में जाना है, किस में जाना है, ठीक है। इसका आपका पोस्ट अगेन ये आपका अपना प्रेफरेंस होता है कि आपको कौन से पोस्ट पे जाना है। तो ये 3 फैक्टर ऐसे होते हैं ना जिस पे आपका पोस्ट प्रेफरेंस डिपेंड करता है, और इन 3 फैक्टर्स को आप ध्यान में रखकर ही अपने पोस्ट की प्रेफरेंस को भरिएगा। जनरली आप देखेंगे कि जिनके भी स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा आते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि हम लेवल 8 वाले जॉब का सबसे पहले प्रेफरेंस दे दे, क्योंकि इसमें सैलरी पैकेज ज्यादा है, फिर लेवल 7 को दे, फिर लेवल 6 को दे। जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली इस तरीके का आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं कि जिनका ज्यादा नंबर है वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि लेवल 8 को हम प्रीफर करें। कुछ का होता है कि नहीं भाई, हमको तो लोकेशन स्पेसिफिक जॉब चाहिए, यानी कि हमको मेरा होम टाउन चाहिए। भले मुझे इंस्पेक्टर ना मिले लेकिन मुझे मेरा होम टाउन मिल जाए, मैं तो यही चाहता हूं। जैसे किसी पर्सन का मान लीजिए 300 नंबर आया है, अब 300 नंबर पे उसको लेवल 6 और लेवल 7 की तो जॉब बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, लेकिन वो इतना जरूर श्योर है कि इस पे इनको लेवल 4 की तो जॉब आसानी से मिल जाएगी और उनको उनका होम टाउन मिल जाएगा। तो अगेन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि लोकेशन स्पेसिफिक इस पर्सन की प्रायोरिटी थी, तो उस हिसाब से इन्होंने अपने पोस्ट प्रेफरेंस को डाला। अब तीसरा होता है कि नहीं भाई, मेरे को तो इंस्पेक्टर ही बनना है, चाहे दुनिया का मुझे कोई भी लोकेशन दे दे, मुझे लोकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इंस्पेक्टर ही बनना है। तो अब किसी भी पर्सन के मान लीजिए स्टूडेंट के 325 नंबर आए हैं, अब वो उन्होंने क्या किया, पोस्ट प्रेफरेंस में इंस्पेक्टर डाल दिया, यानी कि उन्होंने लेवल 7 को प्रायोरिटी डाल दी। तो देखिए इंस्पेक्टर तो उनको मिल जाएगा, लेकिन यहां पर इनको जो इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगा वो साउथ जोन में मिलेगा, ये उनको मान के चलना है। उनको नॉर्थ तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन हाँ अगर उनका पोस्ट ही प्रेफरेंस है तो उनको साउथ जोन यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए आप बड़े ही सोच समझ के, आराम से बैठ के सोच समझ के अपने पोस्ट प्रेफरेंस को भरिएगा। अगेन मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि ये बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनको क्या प्रेफरेंस है, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, उसके हिसाब से वो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करते हैं। किसी का लोकेशन स्पेसिफिक हो सकता है, किसी का पोस्ट स्पेसिफिक हो सकता है।
तो ये चीज, इसको हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, हर पर्सन का अपना सोचने का ये तरीका होता है। दूसरे के रील्स को, दूसरे के वायरल शॉर्ट्स को देखकर अपने पोस्ट प्रेफरेंस को मत भरिएगा, आप अपने हिसाब से, क्योंकि ये लॉन्ग रन में, क्योंकि आपको यहीं पे जॉब करना है, लॉन्ग रन जॉब है ये आपकी, तो बड़ा सोच समझ के इसको अच्छे से भरिएगा। अब मैं आपको एक डेटा दिखाने जा रही हूँ, यानी कि जो मेरा भाई है वो 2022 में उन्होंने सीजीएल क्वालिफाई किया था, तो उनका एक पोस्ट प्रेफरेंस था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसी पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अपना पूरा का पूरा फॉर्म, पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म फिल किया। तो वो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि आपको किस तरीके से पोस्ट के प्रेफरेंस को डालना है। तो जैसे आप देखिए 2022 का ये डेटा है, तो यहां पर उन्होंने उनका जो भी प्रेफरेंस था, तो उन्होंने टॉप 10 अपने प्रायोरिटी को डाला। टॉप 10 में उन्होंने अपनी सबसे पोस्ट प्रेफरेंस डाला कि अगर मुझे इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर नहीं लगेगा तो मुझे जीएसटी में लग जाएगा। तो इन्होंने इस तरीके से बड़े सोच समझ के यहाँ पर अपने पोस्ट की पूरी प्रेफरेंस भरी, ठीक है। तो टोटल 51 ऐसे पोस्ट थे जिनके लिए ये एलिजिबल थे। तो इन्होंने अपना सीक्वेंस के हिसाब से जो सबसे लो प्रायोरिटी था उसको 51 नंबर पोस्ट पे डाला। तो आप भी इसी तरीके से एक बार आप देख ले, ताकि आपको एक रफ आइडिया लगेगा, आपको भी इसी तरीके से भरना है, ठीक है। देखिए ये पूरा डेटा है। अगेन अब एक सवाल ये आता है कि क्या हमको ट्रांसफर मिल सकता है, क्या हम एक जोन से दूसरे जोन में इजीली ट्रांसफर मिल सकता है? तो अभी ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पहले आप इंटर तो कर ले। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता देती हूँ कि अभी इंटर जोनल ट्रांसफर बंद है, ठीक है। अभी आपका इंटर जोनल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार ने आपके लिए यहाँ पर 2 रास्ते ओपन कर रखे हैं। एक होता है डेप्यूटेशन बेसिस, पता ही होगा आप लोगों को, डेप्यूटेशन बेसिस पे आपके ट्रांसफर होते हैं, और दूसरा होता है लोन बेसिस पे आपका ट्रांसफर होता है। तो इसकी आप टेंशन ना ले। अगेन ये क्राइटेरिया इसमें होता है कि कुछ टाइम तक आपको जो भी जोन अभी मिलेगा उस जोन में आपको 3 साल 4 साल नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको टेम्पोररी ट्रांसफर 3 साल 4 साल के लिए मिलेगा ऑन डेप्यूटेशन या लोन बेसिस। तो ये आपके पास रास्ता है कि अगर आप चाहते हैं तो आपको ट्रांसफर मिल जाएगा, लेकिन राइट नाउ इंटरनल जोनल ट्रांसफर बंद है। तो आप इसके बारे में ना सोचे, अभी आप पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में सोचे। ये चीजें बाद में फैक्टर्स आती है, अभी आप ध्यान रखें। जब आप पहले ही आप 3 की फैक्टर्स को समझ लोगे कि हमारा नंबर स्पेसिफिक है, पोस्ट स्पेसिफिक है, लोकेशन स्पेसिफिक है, अगर ये 3 फैक्टर्स आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो बाद में आपको ट्रांसफर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैठिए, आराम से सोचिए और आराम से अपने पोस्ट प्रेफरेंस को भरिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।